माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। और अनन्या क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आज हम ऑफलाइन क्लास त्रिशा शिक्षण संस्थान में क्लास इंटर वाले का विदाई समारोह रखे हैं। ठीक है, तो आज ऑफलाइन क्लास के लिए हम ऑनलाइन आ गए हैं कि और ऑनलाइन इस बात से आए हैं कि जितना भी स्टूडेंट हो बिहार में उन सभी के लिए एक नया संदेश देना आते हैं कि वह जब एक तारीख को एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कहाँ का कमियां है, क्या क्या दिक्कतें होती है, कहाँ पर वह अब्सेंट होता है, कहाँ पर उसका रिजल्ट फंसता है, उस पर ध्यान देना है। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए जो भी स्टूडेंट होंगे वो लाइक कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, और अगर उस तरह की बात हो तो हमको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं कि क्लास इंटर के लिए यानी 12वीं के लिए 12वीं 2025 के विद्यार्थी के लिए आज ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ बरतनी पड़ेगी उस पर ध्यान देना है। कि एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको तो अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, क्लास अगर 9 बजे से शुरू होगा, मतलब 9:30 से एग्ज़ाम शुरू होगा तो आपको 9 बजे तक एंट्री हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे आपका क्लास रूम बंद हो जाएगा। आधा घंटा पहले आपका क्लास बंद हो जाएगा और जूता पहन कर नहीं जाना है। ठीक है, और कोशिश करना कि फुल शर्ट भी पहन करके नहीं जाए। अगर ज़्यादा ठंडी है फुल पहन जाएंगे ही, लेकिन मान लेते अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो कोशिश करेंगे हम, क्योंकि उस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर उस पर पाबंदी लगा दें। और ख़ास कर जूता पहन कर तो नहीं जाना है, या तो आप सैंडल ले लेंगे या चप्पल ले लेंगे, हवाई चप्पल वगैरह जो भी हो। एडमिट कार्ड जरूर रखेंगे साथ में। फर्स्ट दिन तो आधार कार्ड जरूर लेके जाना है, क्योंकि इस बार रूल चेंज हुआ है। रूल चेंज ये हुआ कि जो कॉपी आपका मिलेगा उस कॉपी पर आपका फ़ोटो भी रहेगा। जो कॉपी आपको मिलेगा उस कॉपी पर फ़ोटो रहेगा। इस बार से रूल चेंज हो गया। और आधार कार्ड इसलिए लेके जाना बोल रहे हैं कि आधार कार्ड से आपके फेस को मिलाया जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट है, वह आपको मिलान करके आपको सेटिस्फाइड कर देगा, उसके बाद एंट्री देगा। इसलिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे, उसमें फ़ोटो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारा चीज़ चेक कर लेंगे। पहले एक बार एडमिट कार्ड को मिला लेंगे कि नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम या रोल नंबर, रोल कोड। और उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट डेट भी चेक कर लेना है कि कौन सब्जेक्ट कौन दिन है, तो उसमें डेट अलग अलग लिखा हुआ है। मैट्रिक वाले में सीरियल से दिया हुआ 17, 18, 19, 20, लेकिन इंटर वाले में अलग अलग डेट दिया हुआ है, जिस दिन जो है उसके बीच में लिखा हुआ है। इसलिए उस पर ध्यान देना है किस दिन कौन विषय है। और एग्ज़ाम जिस दिन जो विषय है उसकी फुल तैयारी करके जाना है। और आज से आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि अगर आप एक सप्ताह कम से कम स्मूथली रहेंगे और एग्ज़ाम के दिन जो आता है एक बार रिवाइज कर लेंगे और एग्ज़ाम में चल जाएंगे। क्योंकि माइंड पर बोधरेशन नहीं लेना है। अब जो पढ़ लिए 2 साल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं अब जो पढ़ लिए वही हमको लिखना है, क्योंकि अब ज़्यादा टेंशन हमको नहीं लेना है। तो ज़्यादा टेंशन लेने के बाद क्या है कि ये रिजल्ट ख़राब हो सकता है। इसलिए जितना पढ़े उतने हमको बहुत, हम सीधा समझते हैं कि हम टॉपर हैं, आई एम टॉपर। इसलिए आज से आप लोग ध्यान देना है कि आपको कोई अदर चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो पढ़े हैं उसी के बाद रिवाइज करते चल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि एग्ज़ाम में क्या करना है। जो कॉपी आपको 2 कॉपी मिलेगा, कॉपी 2 मिलेगा। एक मिलेगा आपको OMR वाला, OMR सीट मिलेगा, दूसरा कॉपी मिलेगा। एक OMR अलग मिलेगा, कॉपी अलग मिलेगा। OMR में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, उस 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन बनाना हमको 50% ही है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर 100 नंबर का जो सवाल होगा 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन बनाना कितना, 50 बनाना है। अगर जो हमको 70 नंबर का एग्जाम है उसे 35 बनाना है, क्योंकि जो साइंस पेपर है वो 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 बनाना 35 है। और 35 में भी पास करना जरूरी है, 23 नंबर आना जरूरी है। अगर 23 नंबर नहीं आएगा तो आप फेल कर जाओगे। इसलिए ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव भी हमको 23 से ऊपर सही होना चाहिए और सब्जेक्टिव भी 23 ऊपर सही होना चाहिए। इसलिए मेरा रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और प्रैक्टिकल में तो फेल नहीं करेगा। इसलिए ध्यान देना है कि हमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सही हो। मैं बहुत स्टूडेंट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव बना लिए और छोड़ो सब्जेक्टिव करने में पास कर जाएंगे, इसलिए उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। ध्यान देंगे, इसलिए कम से कम हमको 23 नंबर यानी 35 में 23 नंबर आना जरूरी है, समझे। अगर 23 नंबर से कम आएगा तो आप फेल माने जाओगे। इसलिए इस बात पर ध्यान देना है। उसके बाद देखिए
आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना सबसे पहले कि आपको एडमिट कार्ड में नाम नहीं लिखना है, नाम वगैरह नहीं रहता है, नाम पापा नाम ये सब कुछ नहीं रहता है, वहाँ पर रहेगा रोल नंबर। सबसे पहले ध्यान देना है रोल नंबर, रोल नंबर नहीं छूटना चाहिए, रोल नंबर, उसके बाद रोल कोड रहेगा, रोल कोड, इस दोनों को नहीं छोड़ना, रोल नंबर रोल कोड हो गया। उसके बाद रहेगा आपको सब्जेक्ट या सेंटर, ऊपर रहेगा सेंटर, मैं लिख देता हूँ, सेंटर नाम रहेगा, सेंटर कोड रहेगा, सेंटर नाम सेंटर कोड रहेगा, रोल नंबर रोल कोड रहेगा। उसके बाद रहेगा आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड। अब आपको सब्जेक्ट कोड कहाँ से होता है, तो देखेंगे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, डेट है, और लेफ्ट साइड में उसमें कोड लिखा हुआ है। अगर जैसे गणित है तो उसका 121 कोड होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें सब्जेक्ट कोड भी रहता है, इसलिए कोड नहीं छोड़ना है। उसके बाद सबसे पहला चीज़ है कि आपको जो OMR सीट मिलेगा और कॉपी मिलेगा और क्वेश्चन में मिलेगा, उस सभी में सेट मिलेगा, सेट। जैसे 10 सेट में क्वेश्चन आता है, सेट ए रहेगा, बी रहेगा, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेट में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 10 स्टूडेंट बैठा हुआ है तो पहला पर ए, दूसरा पर बी, तीसरा पर सी, इस तरह से 10 तक रहेगा, जे तक, जे के बाद फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से 10 सेट रहेगा। सबसे पहले आपको जो कॉपी OMR मिलेगा, कॉपी मिलेगा, उस पर एक बॉक्स बना रहेगा, सेट, सेट। उस अगर मान लो हमको क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन में सेट लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन में लिखा होगा अगर ए है तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे, इस पर भी सेट रहेगा, सेट ए लिखेंगे, क्योंकि अगर सेट गलती करेंगे तो वही रिजल्ट खराब है, क्योंकि वही गलती हो जाएगा। क्योंकि सेट ए का जो क्वेश्चन है उसका सीरियल अलग होगा, क्वेश्चन सेट बी का सीरियल अलग होगा। अगर यहाँ पर आप भूल से अगर सेट बी कर दिए तो वहाँ चेक होगा आपको सेट बी से, यहीं से क्वेश्चन चेक होगा। अगर सेट ए है तो सेट ए लिखेंगे, भूल से भी सेट बी नहीं लिखना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट चीटिंग करने के बाद क्या करता है, दूसरा कॉपी देखना, वह सेट बी, सेट बी, सेट ए, सेट, मतलब हर चीज़ गलती करता है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि चीटिंग करना है लेकिन होशो हवास में। क्योंकि मान लेते अगर गंगा बहता तो उसे डुबकी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, महाकुंभ हो रहा है तो वजह डुबकी लगा लिए, IITM बाबा हो गए, फिर पढ़ाई के बाद चल जाएंगे, तो कोई बात नहीं। तो सेट ए है तो सेट, अगर ए है तो सेट ए लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में सेट बी है तो सेट बी लिखेंगे, सेट से सेट सी, क्योंकि सेट से ही मेरा कॉपी जाँच होगा, समझे। इसलिए इस बात पर ध्यान देना, अगर सेट गलती करेंगे खास करके OMR में तो कहानी खत्म, इसलिए OMR सीट पर ध्यान देंगे। उसके बाद कॉपी में सेट लिखेंगे। अब देखिए आपको दोनों मिलेगा, दोनों कॉपी एक साथ मिलेगा, लेकिन बनाना पहले कौन है, पहले OMR सीट बना लेंगे। OMR में भी दोनों सब में रहेगा, रोल नंबर, रोल कोड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, सेंटर नेम, सेंटर कोड। उसके बाद रहेगा लिपि, लिपि, लिपि को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, यानी अगर आप जितना इंग्लिश छोड़ करके जितना भी से लिखेंगे सब में लिखेंगे देवनागरी, क्या लिखेंगे, देवनागरी, लेकिन इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश में लिखेंगे रोमन। इंग्लिश विषय में हम लिपि में लिखेंगे रोमन, बाकी सभी में लिखेंगे देवनागरी, ध्यान देना इस बात को। उसके बाद रहेगा डेट, डेट जिस डेट में जो एग्जाम वो लिखेंगे। तो सीटिंग रहेगा, सीटिंग, सीटिंग मतलब होता पाली, किस पाली में एग्जाम है, प्रथम पाली में कि द्वितीय पाली में, सीटिंग जरूर लिखेंगे। अगर प्रथम है तो फर्स्ट लिखेंगे, अगर दूसरा है तो सेकंड लिखेंगे, ठीक है, डेट लिखेंगे। उसके बाद पत्र भी दे सकता है, पत्र, ठीक है, पत्र, पेपर जिसको बोलते हैं, पेपर भी रहता है, यानी पेपर फर्स्ट हो सेकेंड हो, ठीक है। जैसे कि वो ग्रेजुएशन रहता है, पेपर 1 2 3 करके रहता है 16 पेपर, तो यहाँ पर अगर पेपर अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, जैसे पेपर होता ही है। तो इन सारे चीज़ को भूलना नहीं है। उसके बाद, इसके बाद एक चीज़ और है, वो है आपको यूनिक आईडी, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ऊपर में यूनिक आईडी रहता है, वो जरूर लिखिएगा। यूनिक आईडी सब में आप दे दिया है, पिछले साल से यूनिक आईडी दे रहा है, यूनिक आईडी लिखना है। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर, सिग्नेचर तो जरूर करना, सिग्नेचर हिंदी में करो या इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्नेचर जरूर करेंगे। उसके बाद ध्यान देंगे उसमें 3 4 सिग्नेचर कॉलम रहेगा, स्टूडेंट का रहेगा, इन्विजिलेटर का रहेगा,
सेंटर सुपरिटेंडेंट करेगा, प्रिंसिपल करेगा, सेक्रेटरी करेगा। उस तरह से जहाँ पर स्टूडेंट का वहीं पर भरना है, ये नहीं कि अपना मन कहीं पर भर दिए। क्योंकि एग्ज़ाम जो लेता है इन्विजिलेटर, उसका भी सिग्नेचर रहता है। क्योंकि जहाँ पर वो उस क्लास में टीचर होंगे ना, वहाँ भी एग्ज़ाम जो उनका भी सिग्नेचर होता है। इस हॉल में कौन आदमी थे, कौन टीचर थे, अगर उस हॉल से अगर एक भी कॉपी खो गया तो जवाबदेही उस टीचर को पड़ता है, इसलिए उसको भी सिग्नेचर करना पड़ता है। उसके बाद ये तो हो गया आपको कॉपी की बात। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ जहाँ स्टूडेंट नहीं कर पाता है, लिखने में व्यस्त रहता है कि दिखाता मैं बहुत लिख रहा हूँ और रिजल्ट रहता 0। इस बात पर ध्यान दीजिए कि अटेंडेंस सीट कि आप एग्ज़ाम दे देंगे 3 घंटा 15 मिनट समय लेगा, 15 मिनट आपको हाँ ही करने में डिस्टर्ब करने में लगेगा। मतलब क्वेश्चन दे पढ़ने के लिए आधा घंटा उससे पहले भी अपना खुद सोने के समय भी दे रहा है कि कम से कम माइंड को स्थिर करके हम लिखेंगे। आधा घंटा समय मिलता है, जाकर क्लास से पहले सो जाएंगे, आराम से सोएंगे। जब सो कर जगेंगे तो हाथ मुँह धो लेंगे, ठीक है, निकलने को देगा क्लास से। आधा घंटा पहले तो क्लास बंद हो रहा है, तो आधा घंटा रूम में बैठे नहीं करेंगे, तो बैठेंगे तो कुछ देर माइंड को स्थिर करके रख देंगे कि स्थिर इसलिए करेंगे कि हमको कोई बाहर की बात नहीं है, और माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो, ठीक है। और दही चूड़ा खा जाएंगे, नहीं तो कोटरा में ले जाना, आगे में रखना, जहाँ भूल जाएंगे। तो देखिए उसके बाद क्या है कि ये अटेंडेंस सीट आप जैसे एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बीच में ही आएगा टीचर लेकर के अटेंडेंस सीट। उस पर आपका फ़ोटो रहेगा, नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, रोल कोड रहेगा और सब्जेक्ट लिखा रहेगा। उधर आपका सिग्नेचर रहेगा, उस पर सिग्नेचर ज़रूर करना है। तो अपना फ़ोटो पहचान सकते हैं। अगर फ़ोटो नहीं पहचाने तो नाम तो जानते हैं क्या नाम है, तो नाम से उसमें देख जिस कॉलम उसी कॉलम में लिखना है। ये नहीं कि कॉलम उसमें बहुत कॉलम होता है, 10 20 25 को रहता है, तो अगर उस अपने कॉलम में लिखने के दूसरे में लिख देना। अगर दूसरे में उसका भी रिजल्ट खराब होगा, तुम्हारा रिजल्ट खराब होगा, इसलिए उस बात पर ध्यान देना है। स्थिर से मान लेते हमको 3 घंटा समय मिला, हम तनी देर चीट तनी कम करेंगे, थोड़ा देर चीट कम करेंगे, हम 1 मिनट उसको स्थिर से लिख लेंगे, तो धरफड़ी नहीं ना, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का सवाल वहीं पर है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि पूरे दुनिया जहान खूब लिख लेगा, और जो सही चीज़ है उसी को गलती कर देता है। इसलिए हमको इस चीज़ को आराम से लिखना है, इसमें गलती नहीं करना है। और उसके बाद उस अटेंडेंस सीट पर जरूर अटेंडेंस बनाना है, क्योंकि अटेंडेंस छूट जाएगा तो रिजल्ट में एब्सेंट लिखा रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद देखिए ये जो कॉपी मिला, जो कॉपी मिलेगा, कॉपी के फर्स्ट पेज पर टोटल इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, टोटल चीज़ लिखा रहेगा। उसके बैक साइड में नहीं लिखना है, याद रखना, उसके बैक साइड में नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पेपर फट करके चला जाता है चेक होने के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉपी का कोडिंग होता है, इसलिए उसके पीछे नहीं लिखना है। उसके बाद वाला पेज से लिखना है। अगर हाशिया छूटा हुआ तो ठीक है, नहीं तो स्केल से खींच देंगे। हाशिया मतलब चौथाई, 1.25 इंच हाशिया छोड़ते हैं कि नहीं, या नहीं तो उसको 4 भाग मोड़ देंगे, 1 भाग खींच देंगे और उतने भाग में लिखना है, क्योंकि चौथाई जरूर छोड़ना है, क्योंकि हाशिया जो है वो प्रश्न का आंसर वही दिया जाता है, इसलिए हाशिया को नहीं भूलना है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, इतना तो आप समझिए गए हैं, ठीक है। यह क्योंकि यही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो स्टूडेंट छूट जाता है इसके लिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक रहस्य बता रहे हैं कि अब आपको क्या है कि जब एग्जाम देने जाओगे, इतना चीज़ तो बता दीजिए कि आप तनिक विदाई समारोह तो गुरु रहस्य भी दे देते हैं। गुरु रहस्य क्या है कि 2 साल तो खूब पढ़ लिए, कितना पढ़े वो भी सब स्टूडेंट को पता है, क्योंकि अपना क्वालिटी सबको स्वयं पता होता है कि हम कितने पानी में हैं। अगर ज़्यादा पानी में जाएंगे तो हम डूब सकते हैं, इसलिए सब अपना अवकाश सब पता रहता है, हम कितना लिख सकते हैं। तो सब जो जितना पढ़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं कि आप अच्छे एग्जाम दें। अब लास्ट में बता देते हैं कि अगर नहीं कोई ऑप्शन मिले, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अपना हथकंडा अपनाएंगे चीटिंग करने। चीटिंग भी नहीं मिला तो क्या करेंगे, अपना अब मेरा थीसिस समझ लीजिए क्या करना। अगर एग्जाम में हमको कोई सुविधा नहीं है, चीटिंग भी नहीं करना, कुछ नहीं लिख पा रहे, वैसे स्टूडेंट जो कुछ नहीं लिख पा रहे उसके लिए समझ लीजिए जो विषय है ऑब्जेक्टिव तो आप दाएं बाएं लिख के लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव तो कोई टेंशन नहीं है। सब्जेक्टिव की बात है, सब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर जो क्वेश्चन को जो आता है तो लिखिए देंगे, जो नहीं आता है क्योंकि बनाना सब क्वेश्चन है,
आप प्रयास करेंगे कि लगभग सभी क्वेश्चन को बनाए, अधिक से अधिक पेज भरे। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है चेक करने वाले, अगर आप लिखे रहेंगे तब ना नंबर देगा। अगर मान लेते हैं कि 5 नंबर का है, हम लिखे, हमको नहीं आता है, तो कुछ ना कुछ बेचारे देखेगा वो बच्चा कुछ मेहनत किया है तो 2 नंबर दे देते हैं। अगर उस तरह से 2 नंबर आएगा तो मेरा नंबर बढ़ेगा कि नहीं। इसलिए लिखने के लिए छोड़ना नहीं है, लिखते जाना है। उसके बाद अगर नहीं जानते तब क्या लिखेंगे, तब भी लिखेंगे। मान लो जो क्वेश्चन है क्या है कैसे है उसको हटा देंगे, वहाँ से लिख देंगे। एक लाइन हुआ। क्योंकि अगर मान लो जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्यों कैसे रहता है उसको हटा देंगे, आंसर में एक लाइन वही लिख देंगे। ठीक है। अब जिसके बारे में देगा उसके बारे में 5 लाइन में जरूर भाषण दे सकता है आदमी, आराम से तो लिख सकते हैं। ये हिंदी वगैरह की बात है। अगर साइंस ही है, अगर मान लो तो फिजिक्स से है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में दे दिया तो अगर बहुत स्टूडेंट सब घर में बिजली पंखा है, कुछ लिख सकता है उसके बारे में। ये नहीं कि अब नहीं आता तो गाना लिख दिए, गाना वगैरह भूल से नहीं लिखना, क्योंकि स्टूडेंट का भी बहुत गंदा आदत चल रहा है। ठीक है। ये सब भूल से भी नहीं लिखना, इससे करेक्टर भी खराब होता है। और आपको पता है कि अभी कई घटना हुआ है, 2 लड़की को एग्ज़ाम से हटा दिया गया है। एक समस्तीपुर में पकड़ा है, एक बेगूसराय में पकड़ा है। दोनों लड़की क्या कि एग्ज़ाम हॉल में खींच मेरा फोटो क्लिक कर रही थी, उसका एग्ज़ाम भी रद्द कर दिया, एग्ज़ाम भी ख़त्म। इसलिए ऐसा काम भूल से नहीं करना। ठीक है। और कोई भी अभद्र बात कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि चेक करने वाले एक शिक्षक होते हैं और शिक्षक का सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कुछ कटाक्ष लिख देंगे तो शिक्षक क्या समझेंगे, और ये लड़का पढ़ने वाला नहीं है, वो नंबर देने के बजाय क्या करेगा, काट देगा, फेल कर जाएंगे। इसलिए ऐसा गलती कभी भूल से नहीं करना है कि हमको मतलब रिजल्ट खराब हो जाए, क्योंकि लाइफ का ही पैगाम बहुत बड़ी चीज़ है, यहीं से हम लोग ज़िंदगी शुरू करते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देंगे। उसके बाद मान लेते इंग्लिश का, बहुत स्टूडेंट इंग्लिश में समस्या होता है, तो इंग्लिश के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। इंग्लिश में क्या करना है कि आपको लिटरेचर, खास करके इंग्लिश और हिंदी में, लिटरेचर में कुछ है नहीं, स्टूडेंट परेशान होता है, हिंदी तो क्या नहीं लिख दे, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हम सब कुछ जानते हैं, लिख देंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में हम लोग कुछ नहीं भी जानते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बारे में क्या है कि इंग्लिश पर ऑब्जेक्टिव तो लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव में जो आपको एप्लीकेशन रहेगा, आपने एप्लीकेशन शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, कुछ भी राम में लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखना सबको आता है, इसलिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन कुछ भी लिखेंगे तो चेक करने वाला नंबर देगा ही। उसमें लेटर रहेगा, क्या लेटर आपको नहीं आता, मम्मी पापा के बारे में कहेगा लेटर लिखने के लिए, ऐसे भी लिख सकते लेटर, तो एप्लीकेशन लेटर लिख देना है। उसके बाद आपको रहेगा पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब दिया रहेगा और नीचे 5 सवाल रहेगा, उस 5 सवाल का आंसर उसी पैराग्राफ से हमको खोज के देना है। ये तो बना सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। पैराग्राफ हो गया, लेटर हो गया और एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद पूछेगा आपको प्रेसिस। प्रेसिस में क्या है कि आपको संक्षेपण, ये पैराग्राफ दिया रहेगा और उसी में क्या प्रेसिस लिखना है, इसको हिंदी में संक्षेपण करते हैं। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, तो इंग्लिश में प्रेसिस, हिंदी में संक्षेपण करते हैं। तो उसको पढ़ करके पहले उसका टाइटल चुन लेंगे, क्या चुनेंगे, टाइटल, शीर्षक जिसको बोलते हैं, टाइटल चुन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल वर्ड को काउंटिंग कर जाएंगे, उस ग्राफ पे जितना रहेगा टोटल को काउंटिंग कर जाएंगे, टोटल वर्ड लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे। अब उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा प्रेसिस वर्ड। प्रेसिस वर्ड हो गया, यानी 3 से भाग देकर लिख देंगे। अब जितना वर्ड हमको भाग देकर आया उतने वर्ड में प्रेसिस को लिख देना है, प्रेसिस को उतने वर्ड में लिख देंगे। ठीक है। अगर ये जरूरी नहीं उतने वर्ड हो, अगर उससे 2, 4, 5 नंबर अधिक हो जाए या कम हो जाए तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2, 4, 5 वर्ड अधिक हो जाए, कम से कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिस लिख देना है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन, लेटर हो गया, पैराग्राफ, प्रेसिस हो गया। उसके बाद रहेगा एस्से मतलब निबंध जिसके बारे में कह दे। अगर आपको नहीं आता है अपने जीवनी लिख दे, हो गया ऐसे। अगर मान पर्यावरण पर दे दे कि क्या 5 लाइन नहीं लिख सकते हैं, 5 लाइन, उसका जो लिखना, राम रहीम हनुमान करीम जो लिखना लिख दीजिए, समझे। क्योंकि वो सब राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है, जो इससे होता है वो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे पढ़ता भी कोई नहीं है, नंबर देगा। ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए आपको हमने राइटर का नाम याद करवाए थे, राइटर का नाम और पोएट का नाम डिफरेंट याद कर लीजिए, उससे आपको 10 नंबर सवाल पूछेगा। राइटर और
ये पोएट का। उसके बाद इंग्लिश ऑफ स्टोरी का लिखा है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसका भी एक बार पढ़ जाएंगे, उससे भी सवाल रहेगा। यानी टोटल 18 नंबर तो उसी पूछ देता है। ठीक, ये हो गया आपको, ऐसे हो गया वो। उसके बाद समरी तो हमने कई बताए हैं, अब तो हमको लगता है कि ब्रेन से बाहर चली गया समरी, जिसके बारे में कह दे। नहीं तो कम से कम मेरा बुक उलट जाओगे, उसमें कम से 2-3-5 लाइन तो ऐसा लिखल है कि सब के बारे में लिख सकते हैं। 5 लाइन लिख देंगे तो कॉपी में वही 5 लाइन 10 लाइन के बराबर हो जाता है। अगर दोबारा उसी को लिख देंगे तो 20 लाइन हो गया। तो हमको ऐसे लिखने की कोई टेंशन है, फिर भी लोग परेशान है कि हम क्या लिखेंगे। हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, बहुत ही आसान है ये, यही सब पूछता है। हमको सबसे बड़का समस्या होगा क्वेश्चन में, कि सब तो लिख लेंगे। अब समस्या है क्वेश्चन, 10 सवाल रहेगा, उससे 5 बनाना है। 10 सवाल में 5 बनाना है, 5 कैसे बनाएंगे? उस 5 बनाने के लिए क्या है कि हमने बोला कि जैसे कि व्हाट व्हेन व्हाई रहेगा, उसको पहले एक लाइन में हटा देंगे, एक लाइन लिख देंगे, फिर दोबारा लिख देंगे, 2 लाइन हो गया। और 2 नंबर पूछता ही है, उसी को 2-3 बार रिपीट करके लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता तब, जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। उस स्टूडेंट को बोल रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता है, वो मतलब साफ है, वो कुछ पढ़वे नहीं किया, उसके लिए बोल रहे हैं। वो भी लिख सकता है कि नहीं, इसलिए आपको इंग्लिश भी एवं प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि लगभग आपको सभी विषय कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात बची मैथ का। तो मैथ का तो प्यारे इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैथ में तो ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव आप क्या करेंगे कि अगर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, पढ़ लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को एक नज़र देख जाएंगे, बनाना नहीं है, क्योंकि अब आपके पास बनाने का समय नहीं है, पढ़ने के समय नहीं, याद करने का समय नहीं है। एक नज़र देखेंगे, कालिदास की तरह उलटते जाएंगे, पूरा पढ़ देंगे, बस कहानी खत्म। यानी पूरे हमको खत्म, एक नज़र केवल देख जाना एग्जाम तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग सीधा बोरा बिस्ता उठाएंगे, सीधे रण क्षेत्र में चल जाएंगे महासंग्राम में, और 1 तारीख से झंडा गाड़ देंगे, उधर 7 तारीख को झंडा उठा के चल आएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आप लोग का आज का क्लास, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए जो लोग चैनल पर नए होंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहेंगे। और ये ऑफलाइन का आज हम विदाई समारोह रखे हैं, कई स्टूडेंट केक वगैरह भी लाया, कहा कि सर जी आज तक मुँह में केक बात लगेबे करेंगे, ठीक है। इसलिए अब इच्छा लगा देगा, लेकिन हम लगाना नहीं चाहते, क्योंकि कोर्ट साहब किए 400 में, कहीं ख़राब कर देगा, आपकी हो गड़बड़ बात। चलिए, धन्यवाद आपको।